Okay, so we were discussing implicit, isn't it? है ना? Implicit पे बात कर रहे थे. चलो आते implicit. Let's be done with implicit function, implicit differentiation. ठीक है? अच्छा. Implicit differentiation में guys remember implicit function का मतलब it is something like f of x comma y 0 है ना. so आपका जो dy by dx जो है वो x और y के टर्म्स में होगा, है ना. पॉइंट नंबर 1. एंड रिमेंबर इम्प्लिसिट के लिए dy by dx के लिए अपने पास एक शॉर्टकट ट्रिक था. व्हाट वाज दैट? माइनस ऑफ dou f upon dou x upon dou f upon dou y, isn't it? We treat y as constant, here we treat x as constant. Simple. अच्छा. and remember d2y by dx स्क्वायर का मतलब d by dx of dy by dx. सिंपल है. अच्छा. d2 x upon dy स्क्वायर का मतलब d by dy of dx by dy. और इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला था. क्या था वो? माइनस ऑफ dy by dx का पावर -3 इंटू d2y by dx स्क्वायर. सिंपल है, राइट. अच्छा. और इम्प्लिसिट पे मैंने एक ये बताया था कि सिंस फंक्शन होता है x और y के टर्म्स में, है ना. अच्छा. तो इसका डेरिवेटिव में भी x के टर्म्स होंगे और y के टर्म्स होंगे, लेकिन आपको पूछा जाएगा dy by dx at x0. इसका मतलब आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि dy by dx में x भी है y भी है, लेकिन आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है. हाँ, क्वेश्चन से आपको y की वैल्यू ढूंढना होगा, है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज. ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन वर्क करते हैं, है ना. और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां हम एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स dy by dx समटाइम्स वी फाइंड dx by dy, वहां से भी हम dy by dx फाइंड कर सकते हैं, है ना. रेसिप्रोकल ऑफ dx by dy इज dy by dx. ठीक है. अच्छा. तो इन पॉइंट पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट. बट बिफोर वी डू दैट वी हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस. क्या है वो क्वेश्चंस देखते हैं. 3 क्वेश्चंस है, इसमें से हम 1 या 2 करेंगे. ठीक है. चलो, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 16. इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन शो दैट question number 17. Then show that ये क्वेश्चन आया था 2021 में शायद से, या 2020 में आया था ये क्वेश्चन. अरे ये a इंटू एक्स माइनस वाई है ना. यहाँ okay. This is a very interesting question. These are some very interesting questions. Now you might have noticed, of course, you see, never ever without actually giving it a thought, आपको कभी डिराइव नहीं करना है ना. पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. तो dy by dx के लिए आपके पास जरूर एक नॉर्मल फंडा है. नॉर्मल फंडा का मतलब इसको डायरेक्ट डिराइव करिए, डिराइव दिस डायरेक्टली, लेकिन गेटिंग टू दिस आंसर समटाइम्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना. एक तो है डायरेक्ट, आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, या आप कर सकते हो बाय गोइंग फॉर डो एफ अपॉन डो एक्स, डो एफ अपॉन डो वाई, इससे भी कर सकते हो, राइट. लेकिन इन दोनों भी मेथड्स के लिए ना, इफ यू गो फॉर दीज 2 मेथड्स, द कैलकुलेशन पार्ट इज
बेसिकली वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड, इसका ना कैलकुलेशन पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो what we do is in such cases we understand the question and look at the answers. आपने नोटिस किया होगा ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऑप्शन में भी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है फील है, तो क्लियरली ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली उन्होंने क्या किया, आई मीन इसका ट्रिक माने शॉर्टकट मेथड ये है कि गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन, है ना, गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन, और तीनों भी क्वेश्चंस में ना यू हैव टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो विल सी 16 17 18 आप कर सकते हो एज होमवर्क, ठीक है। तो इफ यू हैव टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन व्हाट शुड यू डू, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह साइन मान लो अल्फा या थीटा साइन ले सकते हैं y नॉट, और y की जगह साइन बीटा, क्योंकि दोनों भी साइन लेना है। अच्छा साइन अल्फा साइन बीटा ही क्यों, क्योंकि दोनों अब अल्फा नहीं ले सकते हो, है ना, इट हैज टू बी डिफरेंट, वन हैज टू बी डिफरेंट, इजंट इट, ओके। सो एनीवे, तो इफ यू हैव टू गो फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ x एंड बीटा इज साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का रूट cos अल्फा प्लस सिमिलरली cos बीटा a इंटू एक्स माइनस वाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो क्लियरली ये कौन सा फॉर्म में है, cos c प्लस cos d, so 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड डू नॉट डिराइव इट, क्योंकि ये क्लियरली देखो दो cos एडिशन में साइन सब्ट्रैक्शन में है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ऑब्वियसली इनटू cos c माइनस d बाई 2, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में 2 माइनस साइन है तो वी स्टार्ट विद cos इनटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये 2 ये और 2 गेट्स कैंसल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। कल कुछ हमने क्वेश्चन किए थे tan ऑफ या cos ऑफ या sec ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले, और राइट हैंड साइड में a था, याद है। तो हमने क्या उसको डायरेक्ट डिराइव किया कि cos या cos इनवर्स को हमने RHS में लेकर गया था हमने, माने व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू कीप कांस्टेंट ऑन वन साइड, जितना भी हो सके पूरा फंक्शन को RHS में ट्रांसपोज करो फंक्शन को। LHS में ना जो डिराइव करते हैं ना जहां वेरिएबल है इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, माने LHS में अभी cos a माइनस b बाई 2 है और RHS में a sin a माइनस b बाई 2, तो ये साइन को यहां शिफ्ट करेंगे हम, तो cos अपॉन साइन होगा cot और ये है a। क्लियरली डू नॉट डिराइव येट, cot को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, तो cot इनवर्स ऑफ a is alpha minus beta by 2, and further now you see alpha minus beta is 2 cot inverse of a, and clearly RHS में ये पूरा कांस्टेंट है, डिराइव करने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी गो फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा का मतलब sin इनवर्स ऑफ x, बीटा ये सब कांस्टेंट थे, अब डिराइव करेंगे 1 by root 1 minus y square is equal to k का 0, सॉरी ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x इनटू, हाँ इसी फ्लो में मैंने भी भूल गया इसका, ठीक है। सो रीअरेंज करेंगे तो क्लियरली dy by dx इज रूट, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो द आइडिया वाज important here, है ना, idea was very important, right, कि we had to go for substitution करके, that was the idea। but वो strike कैसे होगा, कब होगा strike, आप डायरेक्ट डिराइव करके भी कर सकते हो, लेकिन क्या है a एलिमिनेट नहीं होगा, आपको ना जबरदस्ती a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, and it is going to be very complicated, ठीक है। so please guys keep this in mind, 1 minus x square 1 minus y square substitution साइन वाला, ठीक है। अच्छा what about question number 18 का मुझे हिंट दो, 18 में क्या करना है, वेरी सिमिलर, वेरी गुड, एक्स क्यूब को हम कंसिडर करेंगे साइन अल्फा और एंड यू माइट हैव नोटिस बोथ आर वन एंड द सेम, लगभग सेम क्वेश्चन है ना।
तो एक्स क्यूब के जगह साइन अल्फा, एवरीथिंग इज सेम। बैक सब्स्टिट्यूशन करते वक्त यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा और ये साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब, है ना। सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 18 एज होमवर्क, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आया था जरूर, ये मेज में आया था 20 में या 21 में, है ना। अच्छा लिखा हुआ है, क्या कुछ बदलेगा क्या? सेम सब्स्टिट्यूशन। आई फील यू शुड ट्राई दिस एज होमवर्क। ये देखिए डायरेक्ट y का मतलब कौन होगा? y का मतलब साइन बीटा, साइन बीटा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस cos बीटा sin अल्फा, इट इज नथिंग बट sin बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो साइन इनवर्स सेम सेम बनता है, कर सकते हो पक्का, श्योर है? हाँ। तो गाइस सेम सब्स्टिट्यूशन है तीनों भी क्वेश्चंस के लिए, है ना। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। शायद से ये क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड dy by dx एट सम x इज इक्वल टू 1/2, ऐसा कुछ था शायद से। तो आप जानते हो ना क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस, राइट। Okay. Next questions. These are again you see excellent questions. Within this question number 90 आपको लिखना है इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड y is equal to root over sin x plus root over sin x plus root over sin x plus and so on. So we need to show that dy by dx is cos x upon 2y minus 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। y is equal to root over log x and show that स्पेस नहीं है। अरे हैंड्स ऑन वाला है ना। ठीक है, ये तो साइड में जा रहा था हैंड्स ऑन, एक तो ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा था, तो स्पेस ही नहीं था। एनीवे क्वेश्चन नंबर 21, इफ x इज इक्वल टू e का पावर y प्लस e का पावर y प्लस हैंड्स ऑन इंफिनिटी, देन वी नीड टू शो दैट है ना। ये पता नहीं, ये कोई तो बुक में मिला था मुझे, है ना। एकदम अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम। कब किया था, कहाँ किया था हमने? यस, है ना, क्वाड्रेटिक के वक्त किया था, है ना, इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन। यस, व्हाट्स द फंडा इनके लिए? हाँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है? रूट साइन। जब दोबारा रूट साइन मिलेगा ना, वो पूरा को हम क्या कंसिडर करते हैं? बाय, है ना।
क्योंकि इसमें इतने सारे इनफाइनाइट टर्म्स है, तो अगर हमने एक को भी मिटाया है ना, ये फंडा था रिमेंबर, तो ये भी वापस हाँ ये y ही होगा, इज इट? अच्छा तो पहले से था लेकिन इसलिए तो वो क्या होगा, y ही होगा, तो y ही रहते हैं, isn't it? So y is equal to root over sin x plus y, ठीक है। अच्छा यू सी ये को डिराइव डायरेक्टली, लेकिन रिमेंबर जब इसको रूट से डिराइव करते हैं ना, तो रूट साइन एक्स वगैरह रहेगा, लेकिन क्या कोई रूट वगैरह है क्या, नहीं, स्क्वायर, यस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x plus y। नाउ लेट्स डिराइव डायरेक्टली, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, वेरी गुड, sin x का और y का भी, फिर जब ये dy by dx में जाएगा तो dy by dx कॉमन निकलेगा, तो 2y minus 1 cos x, therefore dy by dx is cos x upon 2y minus 1, cos x upon 2y minus 1, सिंपल। 20 तो ऑब्वियसली होगा, है ना। क्या आपने नोटिस किया कि ये sin x था, उसका cos x, इसका आंसर इजी है ना, यहाँ log x है 1 by x, हाँ। अच्छा यदि ये log x की जगह tan x होता, यहाँ tan x होता है ना, secant square x अपॉन, पक्का श्योर है, यस, इंटरेस्टिंग, ओके। अब आते हैं 21st पे, है ना, सो ट्राई 20 एज होगा। Very first, okay, very interesting, very interesting। तो अपना जो एलिमेंट है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट टर्म, e रेज टू y प्लस e रेज टू y प्लस, क्या यहाँ से क्या रिपीट हो रहा है, e रेज टू y प्लस e रेज टू y प्लस e रेज टू y प्लस, तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो क्या ये वापस x ही होगा, क्या ये वापस x हो रहा है, यस, है ना। तो दिस इज वापस x, क्योंकि अगर आपने इसको मिटाया तो वापस क्वेश्चन ही हो रहा, वापस क्वेश्चन होगा वो x itself, तो क्लियरली x इज इक्वल टू e रेज टू y प्लस x। क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, व्हाट do you think? Should we differentiate directly? Should we? What do you think? अच्छा, पॉइंट नंबर 1, ये इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, आपका आंसर जो है वो सिर्फ x के टर्म्स में है, जनरली ओनली x टर्म्स, ओनली y टर्म्स, ये कब होता है, एक्सप्लिसिट के लिए होता है। तो आपको ना, और वो भी ना y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो y ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस, वेरी log x, log e का पावर जो भी log e टू द बेस 1 होगा, और क्लियरली यहाँ से अपने को y पता करना है, isn't it, log x minus x। now you see simply derive dy by dx is 1 upon x minus 1, so 1 minus x upon x, as simple as it। This was a simple question। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, x अपॉन a प्लस, तो क्या ये पूरा y होगा, अरे हाँ ये तो b है, हाँ, क्योंकि यहाँ a भी है और b भी है, यहाँ देखते हैं, फिर x अपॉन a, फिर x अपॉन, अच्छा तो यहाँ अपना पहला एलिमेंट ये है, अपना पहला एलिमेंट, दिस इज अ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सही है क्यों, इसके बाद जो भी होगा वो रिपीट होगा, है ना, इसके बाद जो भी होगा वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हम इसको लेंगे, हाँ, आगे समझ में, पक्का श्योर है, अच्छा क्लियर है।
So y is equal to x upon a plus x upon b plus finally y. What are we supposed to do? नीचे में ना, अरे ये थोड़ा सा इरिटेटिंग क्वेश्चन है, बोरिंग क्वेश्चन. अच्छा ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स. सही है. अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो ये ए बी वाई, ओह सॉरी ऊपर में इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर ऊपर जाएगा. डेंजरस मिस्टेक करा. अच्छा ए बी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई. अच्छा एक्स वाई कटेगा. नाइस. प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस सो मेनी मिस्टेक्स. ए बी वाई स्क्वायर. हाँ अच्छा हाँ वाई वाला टर्म है और वाई स्क्वायर वाला टर्म भी है. तो मिला के देगा क्या? अच्छा ए बी वाई का डेरिवेटिव ए बी ए वाई स्क्वायर का करेक्ट और बी एक्स का बी. तो यहाँ से डी वाई बाई एक्स कॉमन बी अपॉन ए बी प्लस 2a वाई. तो मैंने बी बाई ए इंटू बी प्लस 2 वाई. सही है. सिंपल से क्वेश्चन है. अच्छे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मैंने पहले आ चुके हैं क्वेश्चन. अभी एक्चुअली मैंने ये क्वाड्रेटिक में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस है ना. रिसेंटली जो मैंने पेपर लिया था क्वाड्रेटिक का उस पर शायद से मैंने डाला था ऐसे एक दो क्वेश्चन है ना. हाँ so last set of questions and probably the most important questions implicit का question number 23. if x का पावर 2x into cot y minus 1 is equal to 0, then find y dash of 1. Very interesting. Find y dash of 0. Find y dash of 0. Just to make things interesting. You should be prepared. तो गाइस हम हायर ऑर्डर का हम साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं यहाँ. ठीक है. Okay, interesting. चलो आते क्वेश्चन नंबर 23 पे. राइट. पहली बात we need to understand meaning of this. Awesome. Y dash
dy by dx, f dash also dy by dx, f dash of 1 का मतलब dy by dx at x is equal to 1, सेम हियर यानी x is equal to 1। अच्छा, ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट कि एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट है ना। तो जब हम इसको डिराइव करेंगे तो उसमें dy by dx में x के टर्म्स y के टर्म्स दोनों रहेंगे, तो क्या x इज इक्वल टू 1 इज इट सफिशिएंट, y भी फाइंड करना होगा आपको, और वो कहाँ से मिलेगा आपको, फंक्शन से। एकदम जबरदस्त पॉइंट है ये। वी पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, लेट्स सी व्हाट वी गेट। 1 का पावर 2 1 स्क्वायर विच इज 1 minus 2 into cot y minus 1 0, minus 1 plus 1 gets cancelled, clearly you see cot y 0 है। cot 0 कब होता है, cot 0 का मतलब tan infinity, क्लियरली पाई बाय 2। ये देखिए गाइस, ये पॉइंट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट। अब आते हैं क्या ये आपने नोटिस किया ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो लॉग वाला फंडा, और वो भी कैसे, लॉग अप्लाई करना नहीं, कंप्लीटली नो। रिमेंबर अपने पास ट्रिक था, जब इसको डिराइव करते वक्त ट्रिक था अपने पास, रिमेंबर वही एज इट इज, मैंने बेसिकली बोलेंगे एक्स रेज टू 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, वेरी गुड, 2x ln x, वेरी नाइस, सिंपल, एकदम जबरदस्त स्टेप है ये। माइनस यहाँ जो भी रहेगा 2 टाइम्स रहेगा, है ना, 2 टाइम्स जो भी। अब दो फंक्शन है, एक्स रेज टू एक्स इंटू कॉट वाई, यहाँ क्या लगेगा, दो फंक्शन u v, तो एक्स रेज टू एक्स इंटू कॉट वाई का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वाई इंटू, मेरे स्टूडेंट्स प्रॉब्ली कमेंट मिस्टेक किया, प्लस में कॉट वाई इंटू एक्स रेज टू एक्स का फॉर्मूला, वेरी गुड, x raised to x into 1 plus log x। again you see many students probably forget this, right, और माइनस 1 का वैसे भी 0 है ना, इसका 0, ठीक है, राइट। अच्छा, तो x raised to 2x वैसे की वैसे, राइट, d by dx of 2x ln x, so 2x into ln x का 1 by x plus ln x into 2x का 2, और ये वाला टर्म वैसे की वैसे, क्या ये वैसे की वैसे। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपने को, y डैश ऑफ 1 का मतलब dy by dx at x1 by pi by 2, ये डालेंगे यहाँ वैल्यूज, है ना, x की जगह 1, तो ये 1 इंटू ये कितना होगा 2 प्लस ln 1 0, राइट, यहाँ माइनस 2 टाइम्स, ये देखिए x रेज टू x का मतलब 1, कोसेकेंट स्क्वायर 91 माइनस साइन माइनस dy by dx प्लस ये देखिए cot 90 0, right। तो guys many students what they do is they do something very silly, they try to find dy by dx from this expression। आपने जो डिराइव किया है ना, हमने जो डिराइव किया है यहाँ से they try to find dy by dx, क्या कोई जरूरत है क्या, अरे नहीं, डायरेक्ट x की वैल्यूज y की वैल्यूज डाल दो यहाँ, सिंपल है ना। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू फाइंड dy by dx। dy by dx कब फाइंड करते हैं हम, जब अगर वो एक्सप्रेशन होता, लेकिन यहाँ तो वैल्यू ढूंढनी है, तो गाइस डू नॉट डू एनीथिंग सिली एज सच। सो 2 प्लस 2 dy by dx 0 है, तो क्लियरली dy by dx इज -1। ये 8 डिग्री सेक्शन में है क्वेश्चन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। क्या ये आप कर लोगे, अच्छा बहुत पक्का श्योर है, बस मुझे ये बता दो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। यस, एक 0 डालेंगे, ये पूरा 0, ये भी सिर्फ बचा है y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। गाइस आपने नोटिस किया है कि यहाँ cot y इंटू एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव अगर आप नहीं भी जानते ना चल जाता था, क्यों, इवेंचुअली y इज cot 90, हाँ,
शायद से मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, यू बी डब्ल्यू वाला क्वेश्चन किया था, याद है? इवेंचुअली हम x की जगह -1 डालने वाले थे, और वो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ना जिसमें वो डिराइव नहीं होता है, वो जीरो हो रहा था, 1 + x था शायद से। तो गाइस कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज बी स्मार्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ देखिए, मैं इसको डिराइव ही नहीं करूंगा, आ रहा समझ में, है ना? ये एडवांस में आ चुका है। मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दे अप्लाई यूवी हियर। It's not like it is incorrect, but it's not smart. I mean, they're not smart if you're applying UV here. You should be applying UV. Don't get me wrong, है ना? यहाँ UV है। अब देखिए, इसको मैं ना स्टेप लिखूंगा। इसका स्टेप क्या होता है? स्टेप क्या होता है उसका? x into d/dx of, सही है ना? प्लस e raised to xy into d/dx of, ये है UV, u b dash b u dash इज इक्वल टू में y का और साइन स्क्वायर का 2 साइन कॉस, सही है? दिस इज व्हाट वी गेट। तो गाइस अल्टीमेटली x की वैल्यू 0 है और y भी 0 है। अरे ये तो 0 हो गया, ये तो 0 होगा, ये x की वजह से है, समझ में? अच्छा, होमवर्क बोला और कर भी दिया। अच्छा, तो गाइस ये देखिए, e का पावर 0, e का पावर 0 1, d/dx of x is 1, सिंपल, इज इक्वल टू d/dx। क्या आंसर आ गया अपना? आ गया आंसर? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या 25 आप कर पाते? करना है, यू हैव टू ट्राई 25 अब आते हैं 26। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को इसमें से, ठीक है? चलो आते हैं। लेट्स अटैक। अच्छा, पहली बात इम्प्लिसिट है तो ठीक है, डिराइव कर लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया x और y दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली, सो यू कैन नो। अच्छा, लेट्स सी, अगर सिर्फ x की वैल्यू दिया होता तो इट वुड हैव बीन सफिशिएंट। x की वैल्यू -2 होता तो -2 का स्क्वायर 4, 4 and 4 would have what? y square plus sin y 0. Actually there would be two values. If you look at y square का ग्राफ, अरे नहीं, x is equal to y square का ग्राफ कैसे दिखता है? y is equal to प्लस माइनस रूट एक्स, हाँ ये वाला ग्राफ होता है इसका। और sin x का ग्राफ इधर में लूप होता है, फिर इधर में लूप, ऐसा ऐसा होता है sin x का। अच्छा, दे प्रोबब्ली ओनली मीट एट 0, प्रोबब्ली। इसका मतलब अगर सिर्फ x की वैल्यू भी दिया होता -2, y का वैल्यू पूरा इजीली गेस्ड, y स्क्वायर प्लस sin y 0, sin y 0 कब होता है? 0 पे, और y स्क्वायर भी 0 कब होता है? 0 पे, है ना? अगर सिर्फ x की वैल्यू भी दिया होता ना, इट वुड हैव बीन सफिशिएंट है। Anyway, let's derive directly। x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y प्लस sin y का, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। तो क्या, अच्छा ये देखिए, आई विल नॉट ट्राई टू फाइंड d/dx हियर, ऐसे डिराइव कर लूँगा डायरेक्ट, इसको ऐसे डिराइव कर लूँगा। 2x का डेरिवेटिव 2, यहाँ 2 इंटू u भी लगेगा, y इंटू dy/dx का प्लस dy/dx इंटू 2y का
सही है क्या? पक्का श्योर है? प्लस यहाँ फिर से यूडी cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू इंटरेस्ट है ना। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स जो एक्सप्रेशन उसको दोबारा मैंने डिराइव कर लिया, वैसे डिराइव भी गिवन एक्सप्रेशन देने की, ठीक है। अच्छा अब देखिए, लेकिन he did ask us to find dy by dx as well as at -2, 0। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ x की जगह -2 राइट और y की जगह 0, we put x की जगह -2 and y की जगह 0 राइट। चलो x की जगह -2 -4, y की जगह 0 बढ़िया, प्लस cos 0 1 होता है, तो डायरेक्टली dy by dx की वैल्यू इज 4 राइट। अब ये dy by dx की वैल्यू यहां भी यूज करना होगा अपने को, we'll have to use dy by dx value here as well। चलो अब इसी भी ऑल्सो हैव टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स पर, है ना। तो ये वैल्यूज अपन यहाँ डालेंगे, ठीक है। चलो 2 प्लस ये देखिए y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 प्लस ये 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर विच इज 16 प्लस cos y माने cos 0 1। अच्छा अब वो माइनस है ना, अरे हाँ ये तो 0 होने वाला है, वो तो 0 होने वाला है, मतलब सिंपली इक्वल टू 0। अच्छा डू वी हैव आंसर, therefore d2 y by dx square is -34, करेक्ट। इंटरेस्टिंग। अच्छा तो अपना फर्स्ट आंसर है अपने पास, dy by dx की वैल्यू है 4 और d2 y by dx की वैल्यू -34, ठीक है। सो व्हाट डिड वी डू, ये इम्प्लिसिट फंक्शन था तो हमने एक बार डिराइव कर लिया। तो व्हाट मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इज दे फाइंड dy by dx की वैल्यू, एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, फिर उसको डिराइव करते हैं। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, उसी को दोबारा डिराइव कर डालो। फिर इसको भी सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि ना वो लोग ऐसे नंबर सेट करते हैं ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, सम ऑफ द टर्म्स गेट कैंसिल डायरेक्टली, राइट। अच्छा नाउ यू सी सेकंड का आंसर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, dx by dy की वैल्यू डायरेक्टली 1/4, as simple as that, है ना। तो we do know कि dx by dy is 1 by dy by dx, and is simply 1/4। what about d2x by dy square, इसका कोई फॉर्मूला था, माइनस dy by dx का, है ना, dy by dx कहाँ है, वहाँ है, इसका होल -3 इंटू -32 -34। तो how much would this be? अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 34/60, 17/, आया समझ में। तो गाइस आपको ना dx by dy, d2x by dy स्क्वायर के वैल्यूज के लिए आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, खत्म, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, है ना। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, जरूर इस क्वेश्चन ने अपने को कुछ ना कुछ सिखाया, है ना। तो इम्प्लिसिट एक बार डिराइव किया, पर सिंप्लीफाई मत करो, है ना, बाय वेस्ट टाइम, डायरेक्ट इसको एक और बार डिराइव कर डालो ऐसे, बट बी केयरफुल बाय डिराइविंग, है ना। फिर वैल्यू डालो, पहले dy by dx की वैल्यू निकालो, फिर वो वैल्यू इसमें भी लगेगा, है ना, जहां जहां dy by dx है वहां हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया है, इजंट इट, यस, ठीक है।
अब आते हैं हम पैरामीट्रिक पे, ठीक है। पैरामीट्रिक now let's have a look at parametric differentiation, है ना? Right. Don't you know what parametric differentiation is? कई बार कर चुके हैं, है ना? पैरामीट्रिक का मतलब यस थर्ड पैरामीटर, माने थर्ड वेरिएबल, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जनरली x is a function of t, maybe theta or maybe something else. y is some other function of t, y is some other function of t, है ना? अच्छा, तो बेसिकली and you will have to find dy by dx, है ना? तो बेसिकली क्या है, x t का फंक्शन है, तो जब आप x को डिराइव करोगे अब कर विद रिस्पेक्ट टू t, वेरी गुड। तो ये मान लो f डैश ऑफ t, आपने इसको डिराइव किया। अच्छा, इसका नंबर कितना रहेगा? अगर हमने y को डिराइव किया तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा, g डैश ऑफ t, राइट। नाउ टेल मी हाउ वी फाइंड dy by dx? dy by dt अपॉन में dx by dt, मैंने सिंपली f डैश ऑफ t अपॉन में g डैश ऑफ t। अच्छा, ये बताइए जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑलवेज, है ना, जनरली स्पीकिंग 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपका जो dy by dx है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, आपका जो dy by dx है वो किसके टर्म्स में होगा? आंसर ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ t क्लियरली लिखा हुआ है। जस्ट कीप दिस इन माइंड गैस, dy by dx जो है ये जनरली फंक्शन ऑफ t होता है ना, फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अब आते हैं एक्सीलेंट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम जानते कैसे करें, इसका मतलब अगर आपको dy by dx का वैल्यू पता करना है तो जनरली आपको ना t की वैल्यू विल बी मेंशन, t पाई बाय 3 या t1, ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू वाज गिवन, यहाँ आपको वैल्यू दे रखा होगा t का, है ना। अच्छा, अब देखिए, समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड d2y by dx स्क्वायर, ये कैसे करोगे? पहली बात d2y by dx स्क्वायर का मतलब हमने एग्जैक्टली हमने dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू क्या डिराइव किया हमने, लेकिन आपका dy by dx किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। अच्छा, तो याद है हमने एक शॉर्ट मारा था उस दिन, ये डिराइव होगा विद रिस्पेक्ट टू, कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये होगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि dy by dx फंक्शन ऑफ t है। तो याद है हम इसको डिराइव कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको इसको रीअरेंज करना होगा dt by, याद है, एक्सीलेंट पॉइंट है। नाउ यू सी dy by dt with respect to, sorry, dy by, बस इतना याद रखना, दैट्स सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट। माने अब ये फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिराइव करेंगे, लेकिन इनटू हमेशा क्या लगेगा, ये वाला टिपिंग पॉइंट है, इनटू हमेशा क्या लगेगा, dt by dx लगेगा, हमेशा लगेगा dt by dx, है ना। That's the whole point about this question, right? Okay. और आप जानते हो यदि आपको dx by dy पूछा गया है, d2x by dy स्क्वायर पूछा गया है, you don't know how to solve, right? Let's solve some questions. X is equal to a into cos theta plus theta sin theta, y is equal to a into
sin theta minus theta cos theta. Prove that dy by dx is tan theta. Simple सा क्वेश्चन है. If x is equal to first question. So we derive x with respect to theta and y with respect to theta. Simple, isn't it? Okay. dx by d theta. A वैसे के वैसे. Cos का डेरिवेटिव with respect to theta. u भी लगेगा. t theta into sin का cos plus sin theta into theta का 1. The sin gets cancelled. We have a theta cos theta. अब आता है dy by d theta पे. So a into sin का cos. ये देखिए माइनस साइन है तो बी केयरफुल. थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस इंटू थीटा का 1. तो क्लियरली ये प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा गेट्स कैंसिल. a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा. therefore dy by d theta upon dx by d theta. वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है ना. तो क्लियरली a थीटा साइन थीटा upon में a थीटा cos theta. So answer is tan theta. So guys, you would see the x was in terms of theta, y in terms of theta, parametric. Therefore dy by dx is also in terms of theta. Generally expected है ना. अब डायरेक्टली आते क्वेश्चन नंबर 3 पे. या 2 भी कर सकते हैं. चलो 2 ही कर लेते हैं. इसमें क्या है. x इज इक्वल टू सॉरी dx बाय यहाँ पैरामीटर कौन है. हु इज द थर्ड वेरिएबल. e है थर्ड वेरिएबल. थर्ड पैरामीटर इज एक्चुअली n. यस. So dx by dn is equal to e raised to n का e raised to n, e raised to minus n का into minus 1. करेक्ट. अपॉन में. अच्छा, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया दिस इज एक्चुअली y. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. इसलिए देखो आपका आंसर एक्चुअली y और x के टर्म्स में. ओके
ये e रेज टू एन माइनस e रेज टू माइनस एम का माइनस e रेज टू माइनस और ये तो x है, अच्छा dy by dx इज x अपॉन y। मैंने सही क्वेश्चन था। अच्छा थर्ड क्वेश्चन का ना हिस्ट्री है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है ना, 3 क्वेश्चन पॉसिबल है। ये होगा tan इनवर्स, ये हो सकता है cot इनवर्स t, या एक होगा सेकेंड इनवर्स ऑफ t, दूसरा होगा 3 क्वेश्चन पॉसिबल है इसमें, और तीनों का ना आंसर सेम होता है तीनों के आंसर सेम है। तो हम एक का कर लेते हैं, बाकी का मान लो ये आप ट्राई करो ना, x इज इक्वल टू इस वन, अरे ट्राई करने की क्या जरूरत है, नहीं देखिए, बट याद रखो कि इसका जो भी अप्रोच है उसका भी अप्रोच वही रहेगा, ठीक है। चलो x को डिराइव करते पहले dx बाई डी टी, अच्छा मुझे लग रहा था a है, anyway, पहले किसको डिराइव करते हैं यहाँ, रूट को, रूट का डेरिवेटिव a रेज टू साइन इनवर्स ऑफ t है ना, इनटू अंदर का, अंदर कौन है a का पावर साइन इनवर्स, a रेज टू समथिंग का समथिंग इनटू log a इनटू में फाइनली साइन इनवर्स ऑफ t का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस t स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत है, व्हाट डू यू से, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, ये रूट के साथ है, ये बिना रूट के साथ, माने इट इज लाइक x अपॉन रूट x। अरे हाँ एक मिनट, मैंने इन जनरल बोला था मैं, ये x होता है, ये रूट x होता है, तो रूट x होगा, माने इसका मतलब ये हाफ वैसे के वैसे, ये रूट a का पावर इंटू लॉग a इंटू ये वाला। लेकिन क्या आपने नोटिस किया होगा, दिस इज एक्चुअली x, वापस x आ गया, बट एनीवे लास्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। लेट्स लुक एट dy by dt, लेट्स हैव लुक एट dy by dt, पहले रूट का 1/2 रूट a का पावर इंटू a का पावर समथिंग का, a का पावर समथिंग इंटू लॉग a इंटू फिर उसके अंदर है कॉस इनवर्स, उसका माइनस 1 रूट ओवर, वेरी इंटरेस्टिंग। सिमिलरली ये भी हाफ, ये होगा रूट a का पावर इंटू लॉग a, तो अल्टीमेटली dy by dx के लिए इन दोनों को डिवाइड करना है अपने को, इसलिए हाफ हाफ लॉग ए 1/1 बचेगा माइनस साइन, पहली बात, फिर ये रूट a रेज टू कॉस इनवर्स ऑफ t विच इज y, और नीचे में दिस इज x, एंड रिगार्डिंग दोस क्वेश्चन विच आई रिटन tan इनवर्स एज वेल एज cot इनवर्स का, उसका भी आंसर माइनस बाय x होगा, और इसका भी आंसर माइनस बाय x ही होगा, है ना। 2-3 बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, अपना वर्कशीट में है, 2-3 जगह है ये क्वेश्चन। Just have a look at question number 3 and question number 4 and 5. Tell me what is unique about the answer. Tell me something unique about the answer, not the question. Of course, दोनों भी क्वेश्चंस में पैरामीटर कौन है, लेकिन आपका जो आंसर, हाँ आंसर x और y के टर्म्स में है। What about in such cases? तो गाइस रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री में और हम पता नहीं कहा किया था एलिमिनेटिंग पैरामीटर, हाँ पैराबोला हाइपर कोनिक सेक्शन में भी किया था, यस अभी याद आ गया। तो गाइस रिमेंबर एलिमिनेटिंग पैरामीटर का मतलब यहाँ अगर आपका फाइनल आंसर x और y के टर्म्स में होता, you could actually eliminate x and y beforehand, before you even derive, ये एकदम एक्सीलेंट स्टेप है ये, या ऐसे नहीं कि आपको करने के बाद ही होगा x y, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बाद में करना probably gets complicated, you may not be able to do it, पहले किया ना हमेशा बेस्ट होता है। अभी आपको ना सोचना पड़ेगा यार अभी कैसे एलिमिनेट करें t को। अब अच्छा शायद से ये कोई
हमने किया था ये, आई गेस इट इज सम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और समथिंग, आई डोंट नो, जरूर किया था। चलो फिगर आउट मैन व्हाट शुड वी डू हियर, 4 और 5 में सोचो, आई विल गिव यू लाइक 10 सेकंड्स। हो गया 10 सेकंड्स। अच्छा यस, तो गाइस ये a, so it's like x minus, sorry, a minus b, a plus b, इसमें मोर ओवर एक t है एक 1/t है, टू भी बता, हाँ +2 या -2 रहेगा, तो यहाँ भी t स्क्वायर प्लस 1/t² आने वाला है और यहाँ भी एग्जैक्टली स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड, सिंपली स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट, यस एक स्टेप में हो जाना चाहिए अभी ये। चलो इसको स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t 1/t, 2 बचेगा, सिमिलरली y स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस का 2, ये 1 और ये 2, क्या 2 माइनस 1 करें कि 1 माइनस 2, 2 माइनस, क्योंकि अच्छा 1 माइनस 2 किया तो भी चल जाता, अच्छा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गेट्स कैंसिल, मेरे स्टूडेंट्स डू दिस, क्या a स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉमन निकलेगा गाइस, नेवर कमिट सच मिस्टेक्स, माइनस माइनस ये प्लस, ये गया ये भी गया, 2 माइनस और माइनस 2 इज 4, यानी 4a स्क्वायर है। क्या अब डिराइव करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, रिमेंबर अभी t तो है ही नहीं, तो y स्क्वायर का 2y, x स्क्वायर का 2x, तो इवेंचुअली dy by dx is x upon 1। इंटरेस्टिंग, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, एक बार देखते हैं ना, लेट्स सी, इसको डिराइव किया हमने डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा बताओ, a इंटू 1 करेक्ट, और dy by dt 1 माइनस, सिंस आंसर x और y के टर्म्स में है, क्या हम यहाँ x या y ला सकते क्या, कैन भी, अच्छा एक काम करते हैं, दिस अपॉन दिस चाहिए अपने को, है ना, अच्छा dy by dx तो चाहिए अपने को, तो a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन में a इंटू, ऐसा आपने नोटिस किया ऊपर में x चाहिए अपने को, x का मतलब a इंटू, अच्छा a तो है, यहाँ t चाहिए, वी वांट t हियर, और यहाँ 1/t चाहिए, माने हमने न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर को करके तो, अच्छा यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, ऊपर t से मल्टीप्लाई किया, t माइनस 1/t, फिर यहाँ क्या आ गया आंसर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, हाँ तो क्या है कि दो रास्ते हैं, दोनों भी रास्ते हैं, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक ऐसे ही करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करना है, इज लाइक बेस्ट। फिफ्थ और, अच्छा फिफ्थ इज क्या कर सकते हैं शायद से, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो व्हाट डू यू हैव टू डू, है ना, फर्स्ट को यस इसको स्क्वायर करके, तो a प्लस b होल स्क्वायर, मेनी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे राइट x स्क्वायर प्लस y रेज़ टू 4, मेनी स्टूडेंट्स यू नो इवन एट इंजीनियरिंग लेवल स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक, इंजीनियरिंग लेवल पे भी, है ना, तो गाइस a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, और RHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, एंड यू माइट हैव नोटिस ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, इंटरेस्टिंग, माने x स्क्वायर y स्क्वायर इज ओनली माइनस, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखिए एकदम जबरदस्त शॉट है, यहाँ आपने आंसर में नोटिस किया नीचे में x क्यूब है, अगर यदि आप इसको डिराइव करते हो, अच्छा डिराइव करने से डिग्री घटेगा कि बढ़ेगा, प्रोवाइडेड टर्म इज इन, लेकिन हम ऐसे भी क्वेश्चन किए थे, एक फॉर्मूला था ना, याद है, dy by dx ऑफ 1 by x रेज़ टू n का, इसका क्या फॉर्मूला था, माइनस n अपॉन, रिमेंबर
अच्छा तो यहाँ डिग्री बढ़ रहा है लेकिन नीचे, यहाँ अपने को डिग्री ज़्यादा चाहिए, स्क्वायर का यहाँ क्यूब है। हाँ गाइस ये एकदम एक्सीलेंट पॉइंट था ये। तो वाई स्क्वायर इज माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब डिराइव करते हैं वाई स्क्वायर का 2y माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का इसके हिसाब से माइनस टू बाई एक्स क्यूब, माइनस माइनस कटेगा, टू टू कटेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज वन अपॉन एक्स क्यूब वाई। क्या हम इसको नॉर्मली नहीं कर सकते? मैंने डू वी ऑलवेज हैव टू डू दिस? कैन वी डू दिस नॉर्मली? देखते हैं ना मैं, लेट्स सी मैं, क्योंकि मैंने आई मीन इतना सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा कंसंट्रेशन वहाँ गया कि एक्स क्यूब क्यूब है, इसको डिराइव करने पर तो एक्स आना चाहिए। अच्छा तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा डिनोमिनेटर बनने के लिए एक्स वाला टर्म नीचे होना चाहिए। क्या इसको डायरेक्ट डिराइव करते तो क्या आता, देखते हैं एक्स को। अच्छा यू भी लगेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का जीरो, तो ठीक है। अरे यार ये देखिए एक टू जाएगा, एक एक्स जाएगा, एक वाई जाएगा, तो है क्या बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे? अच्छा नीचे में अपने को क्या चाहिए, एक्स क्यूब लाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, आ रहा समझ में? और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय कितना होगा, माइनस वन बाय वाई अपॉन एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स क्यूब वाई। क्या आ गया आंसर? क्या आ तो गया आंसर, लेकिन ट्रिकी था, ये भी तो ट्रिकी है, ये थोड़ा ना इजी था। आई मीन अपने को कैसा क्या सपना आएगा कि अपने को कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर जाना है करके, नहीं है ना। अच्छा तो ओके लेट्स सी। अभी ठीक है ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस इन द सेंस कि अपने पास पैरामेट्रिक फंक्शन है तो कैसे डिराइव करता है। नाउ यू सी यहाँ दे डोंट स्टॉप मीन्स वाले, दे ऑलवेज आस्क d2 y by dx स्क्वायर, और उसके साथ साथ में d2 x by dy स्क्वायर भी पूछते हैं वो लोग, लेकिन हम स्मार्ट है, वी डू नो हाउ टू फाइंड d2 x by फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करते हैं आपको, ठीक है। अच्छा और आपको ना कुछ वैल्यूज विल बी गिवन टू अस कि इस पॉइंट पर फाइंड करो, उस पॉइंट पर फाइंड करो, यू नो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं और दो तीन क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा एज होमवर्क, है ना। Okay, this will be question number 6. If x is equal to secant cube theta, y is equal to tan cube theta, then find first dy by dx, second at theta is equal to y by d. अच्छा if you want you can write dx by dy, d2 x by dy square. Guys ये फॉर्मेलिटी है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि वी रिमेंबर फॉर्मूले।
दो क्वेश्चन करेंगे, 6 और प्रोबेबली 9, ठीक है। यहाँ सम प्रोबेबली सम थीटा विल बी गिवन टू यू। It's a back. आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेट्स फाइंड dx by d थीटा, है ना। अच्छा, सेकेंड क्यूब थीटा का, यस 3 किसको डेराइव कर रहे हैं, क्यूब को, क्यूब का डेरिवेटिव, हाँ 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू अंदर का सेकेंड का सेकेंड इनटू टाइम, ओके, लेट इट बी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट dy by d थीटा, इसका डेरिवेटिव, यस 3 टाइम्स स्क्वायर थीटा इनटू, है ना। तो पहले क्यूब को डिराइव करें हम, फिर अंदर का tan का व्हिच इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। नाउ he asks us to find dy by dx, माने this upon this, राइट। अच्छा, 3 tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 3 सेकेंड स्क्वायर सेकेंड tan, 3 सेकेंड स्क्वायर 3 सेकेंड स्क्वायर, एक tan भी कटेगा, बढ़िया। क्या बचा है, बेसिकली यहाँ tan है, tan का मतलब होल डिवाइडेड बाय sec का मतलब, बढ़िया, cos cos भी, वेरी नाइस। अच्छा, he did ask us to find dy by dx at theta pi by 3, तो यहाँ pi by 3 डालेंगे, तो sin pi by 3 कितना होगा, √3/2, तो इसका आंसर आ गया √3/2। बट वेरी रेयरली दे आस्क पैरामेट्रिक में dy by dx, they always ask d2y by, always। so अपने पास अभी dy by dx है sin थीटा, है ना, वेरी केयरफुल। अब इसको डिराइव करें विद रेस्पेक्ट टू, अपने को क्या चाहिए, d2y by dx पर चाहिए, माने वी आर डिराइविंग dy by dx विद रेस्पेक्ट टू x, माने d by dx ऑफ sin थीटा। गाइस ये जो फंक्शन थीटा का है, या ठीक है डायरेक्टली डिराइव कर डालना, क्या फर्क पड़ता है, sin का डेरिवेटिव इनटू अंदर का, एग्जैक्टली ये वाला स्टेप व्हिच मेनी स्टूडेंट्स प्रोबब्ली फॉरगेट, माने अल्टीमेटली आपका जो आंसर है d2y by dx का, इट इज cos थीटा इनटू d थीटा by dx। अच्छा, तो ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट d थीटा by dx, यहाँ से मिलेगा, कहाँ है वो, हाँ यहाँ से मिलेगा अपने को हमेशा, है ना। अच्छा, ये तो dx by d थीटा है, तो व्हाट टू दिस, वेरी गुड, इसका रेसिप्रोकल माने cos अपॉन में dx by d थीटा, माने ये अपॉन में जाएगा, और अपने को थीटा की जगह क्या डालना है, पाई बाय 3, so therefore at pi by 3 cos pi by 3 हाफ 3, अरे ये सेकेंड क्यूब है क्या, ये तो 2 क्यूब होगा, राइट, tan का √3 होगा, तो 1/48 √3 शुड बी आंसर। टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल मेंस लेवल क्वेश्चन है, माने कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, सेम क्वेश्चन, इट बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स, many a times, you should be prepared always, ठीक है। अच्छा, tell me what was the tricky step here, tricky step was, अच्छा finding dy by dx is probably easiest, what was the tricky step here, finding ये वाला into d theta by dx, many students probably forget to write d theta by dx, है ना, तो guys please यहाँ be careful, ठीक है, तो be careful here, बाकी तो आप संभाल लोगे, right, but this is the problem। अच्छा, क्या 7 कर पाओगे, यूवी
dy by dx मिल जाएगा. Finding d2y by dx square would be complicated, not that easy. Why? यहाँ अपना dy by dx सिर्फ sin थीटा था, लेकिन यहाँ आपका dy by dx जो है it would be very complicated expression. कॉम्प्लिकेटेड मतलब हमें क्या कुछ कटेगा क्या? नहीं शायद से e रेस टू टी कटेगा. अच्छा दोनों इसमें e रेस टू टी e रेस टू कटेगा. अरे कुछ टाइम वगैरह में आएगा क्या ये? अरे हाँ 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 हाँ, जब इसको डिराइव करते हैं हम यहाँ e रेस टू टी साइन टी प्लस कॉस टी आएगा. एक्सीलेंट. जब इसको डिराइव करते हैं हम e रेस टू टी कॉस टी माइनस साइन टी, cos t plus sin t upon cos t minus sin t. Okay, nice. So guys, looks like you should be able to get tan pi by 4 plus t as your answer dy by dx. उसको डिराइव करना आसान है. हाँ, इसका भी आंसर कोई tan में आएगा. Yes. तो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर ओन, है ना. तो एक काम करते हैं, ये पाई बाय 4 नहीं, लेट्स कंसिडर हम पाई बाय 6 लेंगे. एक काम करते हैं, लेट्स नॉट कंसिडर एनीथिंग, जस्ट फाइंड d2 बाय dx. क्योंकि पाई बाय 4 को शायद वो इंफिनिटी हो जाएगा, है ना. tan पाई बाय 4 बिकम्स इंफिनिटी, इजंट इट? ओके, ऑफ कोर्स आप लोगों को एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा. हम कोई टफ वाला ले लें, जैसे कि 9 वाला लेते हैं. क्या 8 भी कर पाओगे? वैसे भी जो 9th में आएगा वही चीज 8 में भी आएगा, दोनों भी कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ तो एटलीस्ट बच गए हम. क्यों बच गए हम? क्योंकि जो पूरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे वाला जो एक्सप्रेशन था वो क्लब हो गया. cos x minus sin x, सॉरी cos x plus sin x अपॉन cos x minus sin x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने. लेकिन यहाँ 8th और 9th में नहीं, पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा ना. यस. तो प्लीज ट्राई 7 एंड 8 एज होमवर्क. तो हम करते हैं 9th वाला. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. dx by dt पे आते हैं. 2 cos t का सही है, और cos 2t सॉरी माइनस ऑफ cos समथिंग का sin 2t का सिंपल. अब आता है dy by dt पे. 2 cos t minus 2 cos 2t, राइट. सिंपल. ओके, सो फार सो गुड. Therefore, dy by dx is this upon this, right? तो guys ये 2 पहले ही कटेगा, तो cos t minus cos 2t अपॉन में पहले आएगा sin 2t minus sin t. Should we apply cos c minus cos d, sin c minus sin d फॉर्मूला? बोलो, लगता है यहाँ भी बचने वाला है पर क्या अप्लाई करें क्या cos c minus cos d? अदरवाइज व्हाट शुड बी डूइंग अदरवाइज? अच्छा, अदरवाइज क्या होगा देखिए, d2 1 by dx को फाइंड कर लेगा. इसको डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन ये है फंक्शन. तो हम क्या कर रहे हैं, d by dx ऑफ dy by dx जो ना, इसको हम ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं. कैसे? d by dt of dy by dx into dt upon dx. सही है क्या? तो ये dt upon dx आपको कहां से मिलेगा? फिर इसको डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू, यहां फंस जाएंगे हम. कैसे? देखिए, डिनोमिनेटर है ना, बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos t का माइनस sin t प्लस 2 sin 2t. सही है क्या? माइनस न्यूमरेटर
into derivative of denominator 2 cos 2t minus cos t अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर sin 2t minus sin t का होल स्क्वायर. And you see this is going to be final answer. We have forgotten to write something. What is that? dt by dx वाला. dt by dx जो इसका रेसिप्रोकल है यानी अपॉन में 2 sin 2t minus 2 sin t. ये भी तो रहेगा. बाप रे, ये है आपका d2y by dx square. How complicated is this? अच्छा फाइन, लेकिन क्या आप इसको सिंप्लीफाई करोगे? एकदम सुसाइड स्टेप है वो, है ना. इस क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आगे जाके. तो अल्टीमेटली रिमेंबर यू आर सपोज्ड टू फाइंड d2y by dx square at pi by 2. डायरेक्ट वैल्यूज डालो. ये देखिए sin 180 ये 0 सही है. 0 -1 ये -1 प्लस का 0 -0 cos pi -1 इंटू में यह 2 cos pi -1 राइट, तो -2 -0 अपॉन में cos pi 0 -1 का होल स्क्वायर इंटू में ये 0 -2 आया समझ में. तो ये +1 +2 ये 1 इंटू -2. आंसर इज -3/2. आप कौन सा वाले से करें? अच्छी बात है, मुझे लगा फैक्टराइजेशन से करोगे क्या. अच्छा तो गाइस देखिए आपके सामने है और यू सी ये वाला मैंने हमने इसको डायरेक्ट यदि डिराइव करते हैं दिस इज व्हाट वी डिड. क्योंकि गाइस पहली बार आप विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x तो करना ही है, u बाई v लगेगा. फिर इनटू में अंदर का dt by dx ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप है. मेनी स्टूडेंट्स फॉरगेट अबाउट दिस वन. पैरामीट्रिक में व्हेन यू डिराइव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx हमेशा आएगा केयरफुल. ये वाला एक केयरफुल वाला स्टेप है. फिर ये कहां से मिलेगा आपको? dx by dt से मिलेगा. तो dt by dx इसका रेसिप्रोकल है 1 upon dx by dt, तो इसे नीचे. फिर हमने इसको सिंपलीफाई बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है आपको हमेशा. ठीक है. अच्छा क्या आंसर आ रहा? वही आ रहा ना. अच्छा इसको सिंपलीफाई करने पर क्या एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ? हाँ अरे यार कितना प्यारा एक्सप्रेशन है ये देखिए. इसलिए यू ऑलवेज हैव टू बी स्मार्ट. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम बच गए थे क्योंकि cos x plus sin x अपॉन वो भी टाइम में कन्वर्ट हुआ था. यहाँ भी फैक्टराइजेशन अप्लाई करने से लुक्स लाइक वी आर गेटिंग सिंपल एक्सप्रेशन. और ये देखो और ये देखो, इसको दोबारा डिराइव करो. सेकंड tan समथिंग का 3t/2 इनटू देखिए हाँ इनटू dt by dx आपको यहाँ से मिल जाएगा. अब यहाँ डालना कितना आसान है पाई बाई. अच्छा ओके ओके. सो गाइस लुक्स लाइक if you apply factorization formula this is what you will get, है ना. so you see this was this was your total package question. यदि आपको पूछा गया dy by dx निकालो, dx by dy, dy by dx ये है, यहाँ डालेंगे pi by 2 3 pi by 4 -1, dy by dx -1, dx by dy भी -1. अगर आपको पूछा गया है d2x by dy square, you do know what to do. माइनस ऑफ dy by dx का पावर -3 इंटू d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा. सही है ना. अच्छा तो ये क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये असली क्वेश्चन है. दिस इज द एक्चुअल टिपिकल मेंस लेवल क्वेश्चन, है ना. एकदम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा बट यू हैव टू फाइंड अ वे. मे बी क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही कुछ होगा, मे बी. अगर नहीं होता तो आपको so please guys please do try question number 8. please do try. या कोई t की वैल्यू अगर मेंशन नहीं, थीटा की वैल्यू मेंशन नहीं है
तो आपको क्या करना है, बस डिराइव करना है, छोड़ना है, बस डिराइव करो, छोड़ दो, बस सिंप्लीफाई मत करिए, सुसाइडल स्टेप है वो, क्यों सिंप्लीफाई करेगा इसको, क्या इसको कोई सिंप्लीफाई करेगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लगाना है ना। ओके ठीक है, सो दैट्स इट, पैरामीट्रिक इज डन नाउ। अभी अपना क्या बचा है, हाउ टू डिराइव वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। फिर हायर ऑर्डर तो हम कर चुके ऑलरेडी, कर ही रहे हायर ऑर्डर का। यदि वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता तो हाउ टू डिराइव सेकेंड टाइम वो कर चुके, पैरामीट्रिक होता हाउ टू डिराइव सेकेंड टाइम हो चुका है, बस एक्सप्लिसिट वाले बाकी है है ना। वो एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, नॉर्मल इनवर्स फंक्शन कोई भी हो सकता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, फिर छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, सो वी वाइंड अप हियर।